हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शन के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक है। कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो आज की इस रिएक्शन को शुरू करते हैं, जिसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड देते हैं और वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहचान कैसे करें उन एल्डिहाइड की जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट नहीं होता। तो आप ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है CHO। इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन होगा वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो केनिजारो अभिक्रिया केवल वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ये ध्यान रखना है। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। केनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड देते हैं और वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। तो चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। HCHO देखो, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसके पास में कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? इसलिए ये केनिजारो अभिक्रिया देगा। दूसरा है C6H5CHO। देखो, CC फेनिल ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये CHO ग्रुप लगा है। ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इसके देखो चारों बॉन्ड बन रहे हैं, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है C6H5 के पास, इसीलिए ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। तीसरा है क्लोरल। देखो, इसमें ये जो CHO है, इस पर जो कार्बन है इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों क्लोरीन है। अल्फा कार्बन के पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा, ये है ना, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल। और लास्ट है आपका पिवेल्डिहाइड। पिवेल्डिहाइड किसको कहते हैं? ये जो CHO ग्रुप है, इस पर जो कार्बन जुड़ा है, इस पर तीनों पर मेथिल समूह अगर जुड़ जाए तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, तीनों कार्बन 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 जुड़े हैं, तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन एक भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उन एल्डिहाइडों के जिनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये केनिजारो अभिक्रिया दे सकते हैं। अब हम आते हैं रिएक्शन के ऊपर कि केनिजारो अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, उनके दो अणु सांद्र क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीकृत एवं अपचयित होकर क्रमशः अम्ल और अल्कोहल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, वे एल्डिहाइड जो हमने अभी देखे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित न हो, जब सांद्र क्षार से अभिक्रिया करता है, देखो एल्डोल कंडेंसेशन में तनु क्षार से अभिक्रिया कर रहा था और वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों कर रहे थे। केनिजारो के अंदर केवल एल्डिहाइड कर रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं और सांद्र क्षार की उपस्थिति में, तो इसके दो अणु भाग लेते हैं। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, एसिड बन जाता है, अम्ल बन जाता है। दूसरे अणु का अपचयन होता है और अल्कोहल बन जाता है। ठीक, अब एक एग्जांपल से हम इसको स्पष्ट करेंगे। मैं माना कि फॉर्मेल्डिहाइड मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब सांद्र क्षार से की जाती है, सांद्र NaOH से, कॉन्सेंट्रेट NaOH से की जाती है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं, एक अणु तो ये और एक अणु ये। ठीक, तो एक अणु का तो होगा ऑक्सीडेशन, तो बन गया ये सोडियम फॉर्मेट HCOON। यहाँ ध्यान रखना, HCOOH नहीं बनाना है, सोडियम सॉल्ट बनाना है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा इसका अपचयन होगा तो बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं बेंजल्डिहाइड लूँ और बेंजल्डिहाइड की सांद्र क्षार से अभिक्रिया करवाऊँ, ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी सांद्र क्षार से अभिक्रिया करवाई तो दो अणु भाग लेंगे। सबसे पहले देख लो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, ये केनिजारो रिएक्शन दे सकता है। अब इसके दो अणु भाग लेंगे, एक अणु का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे अणु का होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा? C6H5COON, सोडियम सॉल्ट बनाएगा, और रिडक्शन होगा वो क्या बना देगा? बेंजील अल्कोहल बना देगा, C6H5CH2OH। ठीक, तो ये थी आज की केनिजारो अभिक्रिया, सिंपल केनिजारो अभिक्रिया।
इसके आगे हम देखेंगे क्रॉस केनिजारो। तो केनिजारो अभिक्रिया में आपने क्या देखा, ये केवल एल्डिहाइड देते हैं, वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक, और उनकी अभिक्रिया कराई जाती है सांद्र NaOH से या कॉन्सेंट्रेट बेस से। तो एक दो अणु भाग लेते हैं एल्डिहाइड के, एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है, दूसरे अणु का अपचयन हो जाता है। जिसका ऑक्सीकरण हो जाता है उससे अम्ल बनता है, जिसका अपचयन होता है उससे अल्कोहल बनता है। ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया। तो मुझे आशा है आपको ये रिएक्शन आज समझ में आई होगी। इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि केनिजारो अभिक्रिया कितने प्रकार की केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन निम्न में से कौन से यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देंगे, कौन से नहीं देंगे, है ना। तो ये अच्छा, आपको वहाँ एग्ज़ाम के अंदर केवल एक मॉलिक्यूल दिया होगा और ऊपर सांद्र क्षार लिखा होगा, आपको 2 मॉलिक्यूल आपको बनाना है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा आगे, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और लिख कर के हर रिएक्शन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।